कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ईश्वर की तरह क्षमा करें, दुनिया की तरह नहीं। आज के बाइबल छंद है कुलुसियों अध्याय 3 पद 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तथा यशाया अध्याय 43 पद 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। तथा भजन संहिता अध्याय 103 पद 12। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तथा प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 5। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो क्षमा कर देते हैं लेकिन कभी नहीं भूलते? यदि आप हैं तो चिंता न करें, आप बिल्कुल सामान्य हैं। किसी ने हमें जो दर्द दिया है उसे भूलने के लिए हमारे जीवन में ईश्वर के अलौकिक कार्य की आवश्यकता होती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने आप से इस हद तक दर्द सहा है कि आगे के दर्द से बचने के लिए मुझे खुद को उनसे अलग करना पड़ा। उस विश्वासघात से हुई क्षति हमारे दिलों में गहरी है और एक निशान छोड़ सकती है। घाव इतने गहरे हो सकते हैं कि हम फिर कभी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे। असुरक्षित होने और हमलों के प्रति खुले रहने के डर से हम शायद अपने जीवन साथी से कभी खुलकर बात नहीं कर पाते। यदि वो कड़वाहट और भय नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ये भविष्य के रिश्तों की किसी भी संभावना को भी प्रभावित कर सकता है जो ईश्वर चाहता है कि हम रखें। ये रिश्ते चर्च, कार्यस्थल या यहाँ तक कि हमारे पड़ोसियों के आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है, परमेश्वर ने हमें उसी प्रकार क्षमा करने का आदेश दिया है जैसे उसने हमें क्षमा किया है। उसने न केवल हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है जितना भौतिक रूप से संभव है, बल्कि उसने उन पापों को विस्मृति के समुद्र में भी भेज दिया है, जहां वे हमें दोषी ठहराने के लिए फिर कभी प्रकट नहीं होंगे। यदि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उसके माध्यम से संभव है। परमेश्वर सभी चीजें नई बना सकता है, यहाँ तक कि आपका हृदय और भावनाएं भी। शैतान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लगातार आपको आपके अंधकार में और पतित अतीत की याद दिलाता रहता है। इसलिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी ऐसा कर रहे हैं जिसने आपको अतीत में विफल किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चोट पहुंचाई है या आपका अपमान किया है, तो आपको क्या लगता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, शैतान। यदि आप ईश्वर के अधीन कार्य करते हैं तो आप वैसे ही कार्य करेंगे जैसे ईश्वर करता है। क्षमा करें और वास्तव में पूरी तरह से भूल जाएं। अगली बार जब शैतान आपको आपके अतीत की याद दिलाए तो उसे उसके भविष्य की याद दिलाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वह प्रभु हैं जो महान और प्रशंसा के योग्य हैं, ईमानदार प्रभु और सत्य के परमेश्वर हैं। हम आज एक बार फिर आपसे क्षमा मांगते हैं। हम इसे वैसे ही प्राप्त करते हैं जैसे आपने हमें दिया है, न कि उस तरह से जैसा हम सोचते हैं कि ये दिया गया है। धन्यवाद कि हमारे पाप अब हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है और आप उन्हें याद नहीं रखते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हमें क्षमा किया है उसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करने में हमारी सहायता करें। कृपया दर्द और अस्वीकृति को भूलने में हमारी मदद करें। हम अपने सभी दर्द और नकारात्मक भावनाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु। उन्हें हमसे दूर ले जाओ। हमें वो नया हृदय प्राप्त होता है जिसे आप अभी हमारे भीतर बना रहे हैं। विश्वासघात या पाप के दर्द के कारण टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने में हमारी मदद करता है। हमें क्षमा करने और दूसरों द्वारा क्षमा किए जाने में सहायता करें। आज हमें आपसे जो नई आशा मिली है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।